तीसरी जो हमारी स्टेप होगी वो होगी अमोनीकरण। अमोनीकरण, अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन। इसके अंदर क्या होगा, जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं, नाइट्रोजन के यौगिक हैं, उनका क्या होगा, अमोनिया में परिवर्तन, अमोनिया में परिवर्तन, यही होगी अमोनीकरण। क्या होगा, जब जंतुओं तक पहुंच गए थे नाइट्रोजन के यौगिक, पादप और जंतुओं तक, अब जब पादप के जो टूटे भाग हैं, पादपों के टूटे भाग हैं, ठीक है, टूटे भाग हैं, और जंतुओं का मृत शरीर है, या फिर जो जंतुओं द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, ये कहाँ आ गए, वातावरण में, वातावरण में आ गए। अब ये अनुपयोगी पदार्थ जो हैं, इनको उपयोगी पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यूरिया, यूरिक एसिड, ये अनुपयोगी हैं, इनको अमोनिया में फिर परिवर्तित कर दिया जाता है। अमोनिया में परिवर्तित करने के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं, अमोनिकारक बैक्टीरिया, अमोनिकारक बैक्टीरिया, ठीक है, अमोनिकारक बैक्टीरिया, जैसे कौन से होंगे, बेसिलस, बेसिलस सबटिलस, और एक है बेसिलस मिसेंट्रिकस। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो ये यौगिक हैं, अनुपयोगी जो पदार्थ हैं, पादप के जो टूटे भाग हैं या मृत शरीर है, इनको क्या करेंगे, फिर उपयोगी पदार्थ में कन्वर्ट करने के लिए ये एंजाइम जिम्मेदार होते हैं। अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया इनको, हो गया यहाँ तक पादपों से जंतुओं में। अब जंतु और जो पादपों के जो मृत शरीर है, उनमें जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं, उनको फिर अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अनुपयोगी पदार्थ को फिर किसमें, अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी ये बेसिलस, वही एंजाइम, अमोनिकारक बैक्टीरिया, कौन से थे, बेसिलस मिसेंट्रिकस, मिसेंट्रिकस और बेसिलस सबटिलस, और बेसिलस बेसिलस मिसेंट्रिकस और बेसिलस सबटिलस। ये क्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। इधर अमोनिया, अमोनिया H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। मैन हमें देखना यही है कि नाइट्रोजन के यौगिक से अमोनिया का निर्माण, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अमोनिया का फॉर्मेशन इन एंजाइम के प्रेजेंस में, जैसे ये नाइट्रोजन का एक यौगिक है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, इससे अमोनिया बन गई, हो गया अमोनीकरण। फोर्थ स्टेप जो होगी हमारी, वो होगी नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं होता, तो इनमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा कैसे, इनमें नाइट्रोजन के यौगिक कैसे पहुंचेंगे,
तो इसके लिए एक तो हमने पहले ही पढ़ा था, प्राकृतिक रूप से जो नाइट्रेट के यौगिक बनेंगे, सॉरी जो नाइट्रोजन के यौगिक मतलब नाइट्रेट बनेगी, या तो उसका यूज करेंगे, या हमने देखा था जो औद्योगिक रूप से जैसे रासायनिक खाद के रूप में औद्योगिक रूप से जो नाइट्रोजन के यौगिक है उनका यूज करेंगे, या फिर इसमें एक और तरीका है, जैसे मृदा में होता है कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिससे इनमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ये सूक्ष्म जीव कौन से होंगे? ये सूक्ष्म जीव होंगे नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। ये सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं उनको जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें होगा क्या, 2 स्टेप में ये प्रोसेस होगी। सबसे पहले क्या होगा, जो अमोनिया है अमोनिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्राइट बनाएगा। ठीक है, ये हो गया नाइट्राइट। अब फिर इसी नाइट्राइट से आगे बनेगा नाइट्रेट, और इस नाइट्रेट का यूज कौन करेंगे, प्लांट। अब इस नाइट्राइट से बनेगी नाइट्रेट। ठीक है, ये बन गई नाइट्रेट। अब ये जो रिएक्शन है ये इन जो सूक्ष्म जीव लिखवाए थे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। सबसे पहले नाइट्रोसोमोनास जो सूक्ष्म जीव है, नाइट्रोसोमोनास सूक्ष्म जीव जो है अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देगा। अब इस नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर जो सूक्ष्म जीव है वो उसको नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और इस नाइट्रेट का यूज करेंगे प्लांट। हो गया, नाइट्रेट बन गई। अमोनिया से पहले नाइट्राइट बना, अब नाइट्राइट से नाइट्रोबैक्टर एंजाइम के द्वारा नाइट्रेट बन जाएगा। ये हुआ हमारा नाइट्रीकरण। और इन जो बैक्टीरिया, ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनको हम बोलेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। फिफ्थ जो हमारा स्टेप होगा लास्ट, विनाइट्रीकरण। डिनाइट्रिफिकेशन। अब क्या होगा, इसके अंदर होगा वातावरण में पुनः जो नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं उनसे पुनः नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं उनसे पुनः नाइट्रोजन का फॉर्मेशन ही क्या कहलाएगा, विनाइट्रीकरण। मतलब वैसे तो जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कम ही तरीके से होता है, तो इसकी सीमित क्षमता होते हुए भी ये स्टेप तो एक प्रकार से होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि ये स्टेप होगी तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि वापस नाइट्रोजन बनती जाएगी और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी ये स्टेप जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रेट बनी है इसका बहुत शीघ्रता से निक्षालन होता रहता है। निक्षालन या लीच आउट मतलब जो है ये नाइट्रेट जो है
जल्दी ही घुल जाती है तरल पदार्थों में, जल्दी ही डिग्रेड हो जाती है और फिर ये बहकर तरल पदार्थों में मिलकर या जल के साथ बहकर समुद्रों में चली जाती है। और ऐसे तो क्या होगा कि जो सारी जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गई और नाइट्रेट में कन्वर्ट होकर समुद्रों तक पहुंच गई, तो ऐसे नाइट्रेट की मात्रा कम होती जाएगी, मतलब नाइट्रोजन कम होती जाएगी। तो ये स्टेप जरूरी है। विनाइट्रीकरण होगा तो जो नाइट्रेट है वो वापस नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल जाएगी और वातावरण में पुनः आ जाएगी। इसलिए ये स्टेप भी होनी अनिवार्य है, कंपल्सरी है ये स्टेप भी। अब क्या होगा, अब इसको एक साइकिल के रूप में अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने से पहले देख लेते हैं जो विनाइट्रीकरण डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो फिफ्थ स्टेप के जो विनाइट्रीकरण जो स्टेप है हमारा, उसमें कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रेट को पुनः नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। एक बैक्टीरिया है हमारा स्यूडोमोनास। अब देख लेते हैं साइकिल के रूप में। सबसे पहले वायुमंडल में नाइट्रोजन होगी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये लाइटनिंग के द्वारा क्या बनाई थी, नाइट्रेट्स फिक्सेशन हुआ था, स्थिरीकरण। अब लास्ट की स्टेप हमने देखी थी सबसे पहले क्या होगा, ये जो नाइट्रेट है इनको कौन ग्रहण करेंगे, प्लांट अमीनो एसिड के रूप में इसको यूज करेंगे, अमीनो एसिड इसके रूप में इसको यूज करेंगे। अब प्लांट से क्या होगा, ये किसमें पहुंचेंगे, एनिमल में पहुंच